मेरा आना जाना लगातार होगा, चाहे हमारा जेल में सड़ा दीजिए, चाहे हमारा फंसा दीजिए, चाहे हमारा इनकाउंटर क्यों न कर दीजिए, चाहे हमारा कोई न कोई आरोप से लगा करके हमारा हत्या क्यों न कर दीजिए। जयराम महतो जी का आगमन बहुत जल्द लातेहार की धरती में होने वाला है। देवेंद्र नाथ महतो को जितना धारा लगाना है लगाइए। ये तो सच है कि जब जब जयराम या जयराम के सिपाही किसी गरीब गरुआ मजदूर के लिए आवाज उठाते हैं, तब तब चाहे वो शासन हो या प्रशासन हो, उनके खिलाफ हो जाता है। ताजा मामला लातेहार के मगध माइंस का है, जहां पर गड्ढे में 3 बच्चों की मौत हुई थी और जेएलकेएम के केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो पहुंचे थे और वहां पर जमकर हंगामा हुआ, धरना हुआ। उसके बाद इन्हें 14 से 15 घंटे सलाखों के पीछे रहना पड़ा। इनके कई लोग हैं जो अभी तक एफआईआर हुआ है और सलाखों के पीछे हैं। नमस्कार, जोहार, एचएनएन देख रहे हैं। अब उन लोगों को छुड़ाने की कवायद तेज हो चुकी है। इस बीच आजसू ने अलग मोर्चा खोल रखा है। आजसू के नेताओं का कहना है कि देवेंद्र नाथ ने अपना नाम हटाकर अपने साथियों का नाम दे दिया और वो सलाखों के पीछे हैं और ये रांची वापस निकल गए हैं। जबकि देवेंद्र नाथ का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, प्रशासन चाहे तो मुझे दोषी मान सकता है और मैं दोषी हूं भी, क्योंकि मैं रांची से गया था और इस पूरी कवायद की गई उसका नेतृत्व मैं ही कर रहा था। उस धरने का नेतृत्व हम कर रहे थे। आप हमें फांसी दे दीजिए, सलाखों के पीछे कीजिए या फिर उम्र कैद की सजा दे दीजिए। हालांकि ये थोड़ा ज्यादा हो गया, समझ में आ रहा है, लेकिन ये भी सच है कि देवेंद्र नाथ खुद को बचा नहीं रहे हैं और वो मीडिया के सामने इस बात को कह रहे हैं कि भाई प्रशासन चाहे तो मुझे सजा दे दे, लेकिन उन 4-5 लोगों को छोड़ दे। एक बार सुनिए क्या कहा है देवेंद्र नाथ ने। मेरा आना जाना लगातार होगा, चाहे हमारा जेल में सड़ा दीजिए, चाहे हमारा फंसा दीजिए, चाहे हमारा इनकाउंटर क्यों न कर दीजिए, चाहे हमारा कोई न कोई आरोप से लगा करके हमारा हत्या क्यों न कर दीजिए। टाइगर जयराम महतो जी का आगमन बहुत जल्द लातेहार की धरती में होने वाला है। देवेंद्र नाथ महतो को जितना धारा लगाना है लगाइए, जितना सजा देना है दीजिए, जहां तक चाहे वो फांसी का सजा देना है दे दीजिए, उम्र कैद का देना है दे दीजिए, जो प्रताड़ित करना है देवेंद्र नाथ महतो को करिए। कि देवेंद्र नाथ महतो को जेल भेजो, देवेंद्र नाथ महतो को जो उम्र कैद का सजा दे दो, फांसी का सजा दे दो, लेकिन हमारे साथियों को रिहा कर दो। कोयला चोरी में डिस्टर्ब हो रहा है। अगर देवेंद्र नाथ महतो लातेहार आ रहे हैं तो इन लोगों को कोयला चोरी में प्रॉब्लम हो रहा है। जो दहशत है कोयला माफियाओं का, जो दहशत है प्रशासन का, आज क्या गुनाह है जो 4 साथियों को आज जेल। मैसेज भी हम लोग को मिल चुका। हमारे चारों साथी का हौसला बुलंद है और मनोबल भी ऊंचा है और हम लोग जो संघर्ष और जो आंदोलन का शुरुआत की और करेंगे और निश्चित तौर पर उनके जो परिजन है वो परिजन से भी जो उनका मनोबल गिरी हुए, चूँकि उनके बच्चे का स्कूल खुल गया, कोई किसी घर के बच्चे का तबीयत खराब हुआ है तो घर का परिस्थिति थोड़ा सा नाजुक है, कहीं कहीं दयनीय है, तो हम लोग उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं और पूरा कानूनी लड़ाई को हम लोग लड़ रहे हैं। हम लोग पूरे चारों जेल में बंद साथियों के साथ खड़ा है और हम लोग पर कानून पर भरोसा है, माननीय न्यायालय पर भरोसा है और निश्चित तौर पर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा वो चारों साथियों को जब तक जेल से बाहर नहीं निकालेगी तब तक हम लोग हर कानूनी लड़ाई को लड़ने का हम लोग जिम्मेवारी लेते हैं। और इसको लेकर के हम लोग चूँकि सबका कानूनी प्रक्रिया भी हो चुकी है, जैसे और कुछ दिनों पर इनका डेट आएगा और बहुत जल्द सभी साथी हमारे बीच आएंगे, जेल से बाहर निकलेंगे और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जिस अंदाज से जो आदमी कल्पना नहीं कर सकता है, जो आदमी सोच नहीं सकता है, जो आदमी का जो कुछ ऐसा मैटर होता है कि नाम सुनने से उनका रोंगटा खड़ा होता है। हम चाहे वो मगध परियोजना की बात करें, जो उस क्षेत्र का आरा चमातू कुंडी गांव का जो दहशत है कोयला माफियाओं का, जो दहशत है प्रशासन का, आज क्या गुनाह है जो 4 साथियों को आज जेल में बंद कर दिया गया। क्या गुनाह है जो आज मेरा लातेहार में कदम रखने मात्र से पूरा प्रशासन एक्टिव हो गया, पूरा पुलिस पूरे जो है कि चारों तरफ तैनात हो गया। और हमारा बार मैसेज भेजा जा रहा है कि आपके ऊपर जो है कि आप एक्यूज्ड है, आपके ऊपर एफआईआर है, आपका बेल जो है कि मिला नहीं है, आप लातेहार आएंगे, आपको पकड़ करके जेल भेज दिया जाएगा। क्या गुनाह
किया, हम क्या अपराध किए हैं? सर, जिस प्रकार से आप लोग आंदोलनरत थे, आपके 4 साथियों को जेल भेज दिया गया है, आप भी उसमें थे, तो आपके ऊपर कितना धारा लगाया गया है? हम लोग पर कुल 20 धारा और गंभीर धारा लगाया गया है। हम वही कर रहे हैं कि आज लातेहार आने से यहाँ के प्रशासन को दिक्कत हो रही है। क्यों हमको मिलने नहीं दिया जा रहा है? क्योंकि इन लोग का कोयला चोरी में डिस्टर्ब हो रहा है। अगर देवेंद्र नाथ महतो लातेहार आ रहे हैं तो इन लोग को कोयला चोरी में प्रॉब्लम हो रहा है, इन लोग को डिस्टर्ब हो रहा है। यानी इन लोग के लिए कोयला चोरी इतना महत्व हो गया है, इन लोग के लिए यहाँ के खनिज संसाधन का बर्बाद करना, दोहन करना, देश के राजस्व का नुकसान करना, यहाँ जिम्मेदार पद पर बैठ करके अपराध का काम करना इन लोग के लिए इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि देवेंद्र नाथ महतो को लातेहार आने से मना किया जा रहा है, लातेहार आने से रोका जा रहा है। यह इस राज्य का दुर्भाग्य है। अच्छा, और आज हम बहुत हिम्मत के साथ आए हैं। हमारे कई साथियों हमारा आज लातेहार आने से बहुत डर भी गए हैं, बहुत घबरा भी गए हैं। और आज पर निगाह पे है कि चूंकि बहुत लोगों के रोकने के बाद हम आज लातेहार आए हैं। लोग कह रहे थे कि लातेहार मत जाओ, लातेहार मत जाओ। हमने जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि लोगों को ये समझ में आता है कि हम लोग का जनता का जो आवाज़ है इसका क्या असर है नहीं है। और कुछ लोग मीडिया में आकर के उलूल जुलूल बकते हैं। अरे वो सभी साथियों को धोखा से जेल भेजा गया है, वो लोग निर्दोष हैं। हम तो कह रहे हैं कि अभी भी प्रशासन को कि देवेंद्र नाथ महतो को जेल भेजो, देवेंद्र नाथ महतो को जो उम्र कैद का सजा दे दो, फांसी का सजा दे दो, लेकिन हमारे साथियों को रिहा कर दो। और मेरे जितने भी ग्रामीण को मेरे साथ जो FIR किया है, सारे को जो है कि नाम वापस कर लो FIR से। हम बार बार कह रहे हैं यहाँ की सरकार से, यहाँ की प्रशासन से, चूंकि हम रांची से गए थे, हम जिम्मेदारी लेते हैं उस आंदोलन का, हम नेतृत्व कर रहे थे। मेरे ही नेतृत्व पे वो आंदोलन हुआ था, मेरे सहयोगी के रूप में थे। उसमें से पप्पू यादव जो थे उस दिन आंदोलन में भी नहीं गए थे, और बाकी किसी साथी को आंदोलन स्थल से गिरफ्तार नहीं किया गया था। वे सभी साथी पूछताछ के लिए हमको खोजने के लिए थाना गए थे, लेकिन उनको धोखे के साथ बाद में साजिश के तहत उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। मैं जिम्मेवारी लेता हूं उस आंदोलन का नेतृत्व मैं देवेंद्र नाथ महतो जेल के केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष किया था। मेरे सभी साथियों को रिहा किया जाए और जितने भी ग्रामीणों को परेशान किया जा रहा है किसी को न किया जाए। गांव में दहशत फैलाया जा रहा है, नेम्ड FIR किया जा रहा है, सबका नाम को वापस लिया जाए। देवेंद्र नाथ महतो को जितना धारा लगाना है लगाइए, जितना सजा देना है दीजिए, जहां तक चाहे वो फांसी का सजा देना है दे दीजिए, उम्र कैद का देना है दे दीजिए, जो प्रताड़ित करना है देवेंद्र नाथ महतो को करिए, लेकिन जो साधारण गरीब है, जो ग्रामीण है, उसको परेशान न किया जाए। अन्यथा ये पूरा दुनिया देख रही है कि लातेहार प्रशासन का क्या रवैया है। हम उस दिन भी कहे यहाँ के GM साहब को और यहाँ के PO साहब को कि आप रैयत से बात क्यों नहीं कर रहे हैं, आप यहाँ कोयला खोल रहे हैं। और विस्थापन नीति के तहत आपको वार्ता करना था कि भाई उनको क्या अधिकार मिलेगा। आज पीड़ित परिवार मासूम 3 बच्चे का निधन हो गया, इतना मर्माहत घटना है, और आप उनसे मुलाकात नहीं कर रहे हैं। आप कितना दिन तक रैयत जिसका जमीन का मालिक है कितना दिन तक बिना मिले कोयला निकाल सकते हैं? ऐसे समाधान नहीं होगा। GM साहब, PO साहब और यहाँ के जो भी प्रशासन गण है, आप वार्ता करिए, वार्ता करिए, वार्ता करिए। और अगर वार्ता करके समाधान नहीं निकाल रहे हैं तो बहुत जल्द हमारे अलग झारखंड राज्य का उद्देश्य को पूरा करने का अगुवाई करने वाले दबे कुचले शोषित वंचित पीड़ित की आवाज, झारखंडियों का उम्मीद, हमारे जेल कैंप सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो जी का आगमन बहुत जल्द लातेहार की धरती में होने वाला है। और लातेहार की धरती से फिर से एक बार जो है कि हम लोग उलगुलान करेंगे, आंदोलन करेंगे, और जो भी अवैध कारोबार हो रहा है उसको पूर्णतः रोक लगाने का मांग करेंगे। और यहाँ के रैयतों का एक एक अधिकार देना होगा, और यहाँ जितने भी खनन नीति है उसको पालन करना पड़ेगा। स्थानीय को रोजगार देना भी पड़ेगा। अरे आंध्र प्रदेश से लोग लेकर के आएंगे, लातेहार वाला झोल बजाएंगे। डरा के रख दिया लातेहार वाला को, इतना डर गया, इतना दहशत है। ये लातेहार का वो खनन का क्षेत्र लगता ही नहीं है कि आजाद भारत का हिस्सा है, ये लगता ही नहीं कि ये नीलांबर पीतांबर का धरती है, ये अलग झारखंड राज्य है। लेकिन इस डर को देवेंद्र नाथ महतो खत्म करेगा, एकदम बता दे रहे हैं। मेरा आना जाना लगातार होगा, चाहे हमारा जेल में सड़ा दीजिए, चाहे हमारा फंसा दीजिए, चाहे हमारा इनकाउंटर क्यों न कर दीजिए, चाहे हमारा कोई ना कोई आरोप से लगा करके हमारा
हत्या क्यों न कर दीजिए, हम मर जाएंगे वो मंजूर है, लेकिन ये शोषण, ये अत्याचार, ये जुर्म में इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसको हम लोग सह नहीं सकते हैं। और लातेहार वासियों, डरिए नहीं इस माफियाओं से, डरिए नहीं इस प्रशासनों से, ये भारत का संविधान से ये चलता है। फांसी पर चढ़ा दीजिए, उम्र कैद की सजा दे दीजिए, या फिर सलाखों के पीछे कीजिए। हालांकि कुछ एक चीज ज्यादा हो गई, लेकिन ठीक है, नेता है, नेता अगर बढ़ा चढ़ा के ना बोले तो काम ही नहीं आता है। देवेंद्र नाथ है, जब कुछ बोलते हैं तो फिल्टर कहाँ रखते हैं। बहरहाल देवेंद्र नाथ महतो के बातों से एक बात तो साफ हो गया कि लातेहार की धरती अब डुमरी विधायक जयराम महतो को पुकार रही है। वहां भी एक बड़ा उलगुलान, बड़ा विद्रोह, बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा। सीसीएल के मगध माइंस में 3 बच्चों की मौत हुई थी और तीनों भाई बहन एक ही परिवार से थे, और उसके बाद से ये पूरी कवायद शुरू हुई जेएलकेएम की ओर से कि उनको मुआवजा दिया जाए, और इस हिसाब से काम अब गड्ढा खोद खोद कर जगह जगह रख दे रहा है, जिसकी वजह से इस तरह की घटनाओं को अंजाम मिल रहा है। और इसको लेकर इससे एक बात साफ हो गया है कि अब जयराम का अगला जो गंतव्य कह सकते हैं, टारगेट, नजर, वो लातेहार पर है, क्योंकि लातेहार में उनकी अपनी ही पार्टी के लोगों पर इल्जाम लग रहा है कि देवेंद्र नाथ यहाँ पर सिर्फ माहौल बनाने गए थे। जब माहौल बिगड़ता उन्होंने देखा तो खुद तो रांची फरार हो गए और यहाँ पर कई लोगों को फंसा गए। अब देखना है जयराम की एंट्री से लातेहार की धरती और मगध माइंस का क्या होता है। नमस्कार, जोहार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।